ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज सुयेश बाजपेयी, सुयेश भैया है इन फ्रंट ऑफ यू। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, दिस इज द सीरीज ऑफ कंप्लीट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या क्या देख लिया भैया? चार्जेस का कॉन्सेप्ट देखा, कुलॉम्स लॉ देख लिया। ठीक है कि भैया दो चार्जेस हैं। पहले तो हमने देखा चार्जिंग कैसे करते हैं, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, सबकी बात हो गई है। ठीक है, फिर हमने देखा भैया कि कुलॉम्स लॉ क्या बोलता है ना। मीन्स दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे भाई, है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है, तो हर चार्ज की वजह से पहले तो फोर्स निकालो आप, ठीक है। फिर रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं, ठीक है, रिजल्टेंट निकालें। या फिर रिजॉल्व कर दो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सारे वेक्टर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दो और एक्स एक्सिस के का अलग ऐड करो, वाई एक्सिस का अलग ऐड करो, तो ये आई कैप और जे कैप के साथ आ जाएगा। या फिर हमें फॉर्मूला पता है भाई वेक्टोरियल एडिशन का ना, तो दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। सो इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी एट लास्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका पूरा फील्ड लिया हमने, है ना, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अगर किसी भी चार्ज को अगर हम किसी रीजन में रख रहे हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सो दैट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट रीजन डिवाइडेड बाय ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी बात करी, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दूसरे की वजह से निकालो, वेक्टोरियली ऐड करो, है ना, तीसरे की वजह से निकालो, सबको वेक्टोरियली ऐड करो, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, सिस्टम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का होगा, तो कोई डीएक्स एलिमेंट ले लो, उसकी एक की वजह से चार्ज निकालो, फिर सबकी फिर इनका वेक्टोरियल एडिशन करना है ना, इसका वेक्टोरियल एडिशन करना है। तो एक की वजह से चार्ज देखा, हमको पता चला भैया इसका सिर्फ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इंडिकेट किया, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को इंडिकेट किया, ठीक है, दैट्स इट। फिर भाई हमने बात करी या फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑन अ चार्ज पार्टिकल, इसकी बात करी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, एफ इज टू क्यू ई। और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील करेगा, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई होगा, वे क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमने बात करी भैया। अब दो केसेस होते हैं इसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज की जो वेलोसिटी हो या फिर वो जीरो हो, या फिर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी पैरेलल होगा, है ना, या फिर एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा, ठीक है। एक दूसरा केस होता है जब वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस, राइट एवरीवन, चेक, ठीक है भाई। बट चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये इस केस को हमने देखा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने इस 2D मोशन को 2 1D मोशंस में डिवाइड किया, जैसा कि हम पैराबोला के केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में करते हैं, है ना। फिर हमने इसकी इक्वेशन, जो चीज़ें हमें पता थी वो हमने लिखा, ठीक है। फिर टाइम तो दोनों में कांस्टेंट है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों में यूज़ करी और हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल दी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट विद यूजिंग द साइन कन्वेंशन ऑल्सो, ठीक है। इस पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा है भाई, ठीक है। उसका सोल्यूशन ये रहा, ओके स्टूडेंट्स। इस पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल देखा, इसका सॉल्यूशन भी ये है आपके सामने। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करें, सो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे दूर जाते हुए दिखेंगी, ठीक है, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके पास आते हुए दिखेंगी। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या बताती है, इट विल टेल यू इफ़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसमें आप एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन मूव करेगा ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी, ठीक है।
दैट टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इसका रीजन देखा हमने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एंड एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इट विल ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, राइट। हमने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंडक्टर की सर्फेस के हमेशा नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, अंदर जीरो होंगी, ठीक। उसका रीजन भी हमने देखा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर जीरो होंगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगी जो कि अपोज करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, हेंस इनसाइड द कंडक्टर एट स्टेडी स्टेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भाई अपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई होप कि मैंने एक शॉर्ट रिवीजन आपको दिया होगा कि क्या क्या अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस प्रोसीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो सबसे पहले बात करेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। So electric dipole is a combination of equal, okay, and opposite charge separated by a distance, okay। So देखो भाई, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये अपोजिट चार्ज है -q, इट इज़ -q एंड इज +q है, ठीक है। सो ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जो कि डिस्टेंस है 2l, है ना। मैं इसको l नहीं बोल रहा हूँ, इसको 2l बोल रहा है, ठीक है। मीन्स हाफ डिस्टेंस इज l, हाफ इज l, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, ठीक है। डाइपोल हो गया भाई, इसके दो पोल्स हैं, डाइपोल्स, डाई प्लस पोल्स, है ना, दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। सो इट इज डाई प्लस पोल, ऑल राइट एवरीवन, ठीक है। और समझो भैया इसमें कॉन्सेप्ट और क्या है, ठीक है। तो इसमें इसके साथ एसोसिएटेड एक क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जो मैंने अभी लिखी थी डाइपोल की डेफिनेशन वो नोट कर लेना, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और ये डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज सिंपली इट इज सिंपली चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके। सो q इंटू 2l मीन्स सिंपली 2ql। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है भाई, ये डायरेक्शन होती है इसकी। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, है ना। जैसा कि यहाँ पे एरो पे दिखाया गया है, इस डायरेक्शन इज दिस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो नाउ डाइपोल क्लियर है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये क्लियर है, ठीक है। अब इस डाइपोल सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये देखेंगे, ठीक है। आपको याद दिला दूं, हमने एक न्यूमेरिकल किया है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ये देखो भाई, ये आप लोग ने कर रखे हो, है ना। तो देखो क्या ये एक डाइपोल सिस्टम है, चेक करो, इज दिस अ डाइपोल सिस्टम, यस, क्योंकि ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज -10 माइक्रोकूलम चार्ज, है ना। और इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इसकी एक्सियल पोजीशन, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब इस डाइपोल के साथ एसोसिएटेड दो पोजीशंस होती हैं, ठीक है। ये डाइपोल हो गया सिस्टम, दिस इज डाइपोल सिस्टम, राइट। अब ये इसकी एक्सेस है, दिस इज द एक्सेस ऑफ डाइपोल। तो ये जो भी आपका एरिया होगा, ये जो भी रीजन होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, इस लाइन को एक्सियल पोजीशन कहेंगे। और जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन होगी, इसको इक्वेटोरियल पोजीशंस कहेंगे, डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है। दिस इज एक्सियल पोजीशन एंड दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। इज द क्लियर, नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, तो हमको डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट, और एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। चलो ये अब कॉन्सेप्ट है हमारा। जस्ट पॉज करो वीडियो को और चलो ट्राई करो भाई खुद से जरा, ठीक है। मैं भी देखूँ कितने लोग कर पाते हैं, जिन लोगों ने कर दिया वो बोल देंगे भाई कमेंट्स में आई हैव डन, ओके, आई हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन विदाउट माई हेल्प, ठीक है। चलो तो नाउ लेट अस सॉल्व दिस, आई होप आपने कर लिया होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस, okay, now let us discuss the electric field at the axis, okay, yes। so electric field of a short dipole on its axis at point A, ठीक है, at point A पे हमको निकालना है भाई, ठीक है। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कितना Q, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू व्हाट, 2QL, डायरेक्शन हमको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ए पे, तो क्या फंडा है ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, बताओ भाई क्या फंडा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालो, है ना भाई।
और बता दो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, ठीक है। सो नाउ लेट मी ट्राई टू डू दिस फॉर यू। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, दिस डिस्टेंस टू वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्मॉल आर और वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर बोल सकते हैं इसे, ठीक। तो भैया निकाल दो भाई फटाक से अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको 2, ठीक है। तो हम पहले E1 निकालते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज E1? E1 इज सिंपली KQ बाय R स्क्वायर, है ना। Q इज स्मॉल q, चार्ज Q है भाई, डिवाइड बाय R स्क्वायर। व्हाट इज R? तो R जब अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, सो R इज दिस लेंथ, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? सो दैट इज R माइनस L, है ना। इसी का तो स्क्वायर लगेगा यहाँ, चेक करो। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सो R माइनस L स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज E2? व्हाट इज E2 हियर? सो E2 is the electric field because of the negative charge, ठीक है। So it is again KQ by R square, right? Electric field because of a point charge, KQ by R square। but R क्या होगा इसके लिए? हाँ, आधे लोग समझ गए होंगे। R is this length, so what is this length? So this is R, okay, and this is L, ठीक है। this complete is 2L ना, तो हाफ L और हाफ L, ठीक है। so L, तो ये डिस्टेंस है R माइनस L, ये डिस्टेंस R प्लस L, ठीक है। चेक करो भाई, या so I hope this thing is very much clear. So it is R plus L square, ठीक है। अच्छा, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उसकी तरफ, दिस इज E2, एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम इट, दिस इज E1। सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? E नेट इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा इस केस में? E1 माइनस E2 होगा कि E2 माइनस E1 होगा? बताओ भाई कौन सा ज़्यादा होगा? विच इज़ बिगर? यस, वेरी गुड। आई होप काफ़ी लोगों को समझ में आ गया हो कि भैया पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पास में, तो ये E1 जो होगा ये ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। और न्यूमेरिक यहाँ से भी समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, आई थिंक वी हैव टू गो विद दिस, ठीक है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है भाई। चलो सॉल्व करेंगे फिर इसको, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर, या so E1 minus E2, that's it, clear? So now let's do it for you. चलो भाई, तो KQ by R minus L का स्क्वायर, ओके, एंड माइनस KQ by R plus L का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ मैं और बताता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, E नेट, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। दिस इज E नेट। सॉल्व करो भाई साथ में मेरे। KQ को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यस, ओके, लेट मी टेक KQ टू बी एज कॉमन, ओके, एंड इट विल बी LCM ले लो, ठीक है। क्या आ जाएगा? R माइनस L का स्क्वायर एंड R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का square. Just do it by yourself now. Yes, everyone. सॉल्व करा जाए भाई इसे अब, ठीक है। तो KQ कॉमन है, ठीक है। अब क्या होगा? पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं ना, तो इट विल बी R माइनस L इंटू R प्लस L का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं? सो दिस इज योर न्यूमरेटर है, राइट। सो व्हाट इज दिस? तो खोल दो, A प्लस बी का स्क्वायर, A माइनस बी का स्क्वायर, सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, एंड माइनस का साइन लगेगा, फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। खोल दो भाई फटाक से। सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, वेरी सिंपल थिंग, राइट। एंड अ माइनस साइन अगेन, व्हाट इज दैट? या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, चेक ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब भाई थोड़ा काटा पीटी हो जाएगी, R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड इट विल बी व्हाट? इट विल बी KQ, ठीक है। अब बात, अच्छा ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आई थिंक, या। सो इट विल बी व्हाट? 4RL डिवाइडेड बाय, अब बताओ नीचे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। मीन्स व्हाट इज दिस? A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, का होल स्क्वायर,
ठीक है। सो इट विल बी सिंपली व्हाट, के क्यू ओके इंटू 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एजम्पशन है, ठीक है। सो शॉर्ट डाइपोल है ना, शॉर्ट डाइपोल। फिर डाइपोल जो होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत पास पास होते हैं, हेंस दिस L इज स्मॉलर देन R, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। सो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा भैया, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये आपका नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। इफ दिस इज नेग्लेक्टेड देन इट इज R स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो R की पावर 4 आ जाएगा, चेक करेंगे। सो इट इज़ R टू द पावर 4। अब देखो भाई यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से अब दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये R से यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है, Q इंटू 4 इंटू L, तो ये 2P लिखा हुआ है, 2P, क्योंकि P क्या होता है, व्हाट इज P, P इज इक्वल्स टू 2Q सॉरी Q इंटू 2L, है ना, 2QL वी कैन से, ठीक है। तो ये 2P लिखा हुआ है। तो मैं अब एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फाइनली दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इन दिस केस E net, okay, let me write down this. So E net is equals to what, बताओ भाई। So क्या है यहाँ पे, K 2P by R cube, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है। K 2P by R cube, K what is K, K क्या है भैया यहाँ पे, K is equals to 1/4π/0, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, K 2P by R cube और 2P K by R cube, है ना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, E net, ऐसे ही याद करना है आपको इस फॉर्मूले को, है ना, 2P K by R cube, ओके, और 1/0 2P by 1/4π/0 इंटू R cube, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, चेक करो भाई, मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, सो दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे आप सीधे वेक्टर ऐड कर सकते हो, है ना। मीन सिंपली E net इज इक्वल्स टू व्हाट, 2PK by R cube, वेयर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल केस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, ठीक। यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, बट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव पास है। और देखो क्या यही डायपोल की डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है ना। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेक करो भाई, जब बीच में होंगे, है ना, देन वी हैव टू थिंक, क्लियर। तो जब बीच में होंगे तब यहाँ पे, तो जब एग्जैक्टली सेंटर में होंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी इन दोनों के बीच की बात होगी तब ये फॉर्मूला आपको नहीं काम आएगा, ठीक है। दिस फॉर्मूला विल बी फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब ये L बहुत स्मॉल है, इसके बीच की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक्सियल पोजीशन की बात हो रही है, मिड की बात नहीं हो रही कहीं पे भी, ठीक है, क्लियर। अगर आप यहाँ पे इस डाइपोल को देखो, अगर कहीं किसी ने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 0, alright, so we have talked about the electric field at the axial position of the dipole, so 2kp by r cube, 2kp by r cube, इसको इस तरह से याद करो भाई, it is what, 2kp by r cube, 2kp vector by r cube, this is your formula, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर। तो ये अभी हमने जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया आपको, उसमें ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना। तो फिर से वही खेल हमारा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डिस्टेंस है 2L इनके बीच की, और इस बार हमें मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस बार भी, बट वो जो R डिस्टेंस होगी वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ठीक है, क्लियर। तो चलो भाई करते हैं शुरू खेल हम फिर से, है ना। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, वो इस डायरेक्शन में होगी, चेक करेंगे, ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, चेक करेंगे, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना, वो अभी पता चलेगा कैसे, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ठीक
ठीक है, फिर से वही P इज टू डायपोल मोमेंट इज टू 2QL, डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे। सो वही इलेक्ट्रिक, इसको चार्ज 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज E1, दिस इज E2। ठीक है, तो चलो E1 निकालो भाई। व्हाट इज E1? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो हमने यहाँ देख ली, अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है। ठीक है, सो KQ/R², KQ/R²। व्हाट इज R हियर इन दिस केस नाउ? तो R अब ये डिस्टेंस है ना, पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज से ये है। तो व्हाट इज दिस? सो फ्रॉम पाइथागोरस इट विल बी व्हाट, पाइथागोरस लगाएंगे, ये L है ये R है, सो इट विल बी R² प्लस L² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, सो R² प्लस L² की पावर 1/2। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा और सिंपल लिखता हूँ मैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। ठीक है, KQ/यस R² प्लस L² अंडर रूट का स्क्वायर, चेक करो। ठीक है, व्हाट इज E2? E2 क्या हो जाएगा? अगेन KQ डिवाइडेड बाय व्हाट, R² है ना, तो इस केस में R क्या होगा? ये लेंथ हो जाएगी, सॉरी ये लेंथ हो जाएगी, चेक करेंगे। ठीक है, तो वही लेंथ, ये लेंथ कैसे आएगी? L, सो दिस इज L, दिस इज R अगेन। ठीक है, सो अंडर रूट R² प्लस L², ये भी हो जाए क्या? ठीक है, तो देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दोनों की वैसे वो सेम है। ठीक है, तो क्या होगा? लेट इट टू बी E, है ना, अब हम इसको भी E बोल देते हैं, इसको भी E बोल देते हैं। ठीक, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है ना, तो वेक्टोरियल एडिशन करते हैं या फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, देन if this angle is theta, okay everyone, then this is also horizontal, this is horizontal, तो corresponding एंगल की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, चेक करेंगे। ठीक है, ऑल राइट एवरीवन, सो नाउ पहले इसे रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा E1 cos थीटा, E cos थीटा है ना, E1 cos थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आएगा E1 sin थीटा। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको ओके रिजॉल्व करते हैं भाई। चलो, सो इस डायरेक्शन में आएगा E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा कितना, चेक करो, E2 sin थीटा, क्योंकि E2 E1 इक्वल है तो ये वाले कंपोनेंट्स जो दोनों हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट है ना, फिर क्लियर, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट हियर इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 इक्वल है तो 2E cos थीटा। व्हाट इज E? E इज इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू E2, ये E है दोनों, है ना, तो ये KQ/2KQ/व्हाट R² प्लस L², और cos थीटा की वैल्यू भी लिख दो यहाँ से, तो ये थीटा है आपका, है ना, cos थीटा L डिवाइडेड बाय ये लेंथ है ना, हाइपोटेन्यूज, चेक करेंगे। ठीक है, सो cos थीटा, दिस बेस फ्रॉम दिस ट्रायंगल है ना, यू कैन फाइंड द cos थीटा वैल्यू। ठीक है, cos थीटा वैल्यू इस ट्रायंगल से आपकी आ जाएगी, दिस योर थीटा। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो, सो cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं, सो इट इज व्हाट, L डिवाइडेड बाय यस अंडर रूट R² प्लस L², चेक, इज दैट ओके? नाउ तो फिर से वही भैया, P इज इक्वल टू 2QL है ना, ऊपर देखो क्या लिखा है, सो यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, चेक करो, यहाँ पे ये 2 है, Q है, L है, तो ये P हो गया है ना, सो इट्स सिंपली रिटन एज KP है ना, P फॉर डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, चेक करेंगे। ठीक है, सो इट इज R² प्लस L² की पावर 3/2 अगेन, है ना, शॉर्ट डाइपोल है भाई, सो हमारा एजम्पशन क्या होगा, L इज स्मॉलर देन R, सो ये फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली KP/R³, चेक करो, एवरीवन शुड चेक, राइट, सो E नेट इज इक्वल टू KP/R³। चलो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन की का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक, अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, चेक करो, डायपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, क्या एग्जैक्टली अपोजिट है?
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करें, ई नेट वेक्टर है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ के पी बाय, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चेक करो, इज दैट ओके फॉर यू? सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, है ना, चेक करो भाई सभी लोग, राइट। सो हमने बात कर ली इस चैप्टर में व्हाट इज, इस सेक्शन में बात करी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। फिर हमने बात करी भाई कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सो 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब, ठीक है, प्लस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। फिर हमने बात करी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज माइनस kp बाय आर क्यूब, वेयर k इज 1/4π0, r द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड p इज द डायपोल मोमेंट। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है इस केस में, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालनी है डायपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे, ये आपका डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है माइनस एंड प्लस, ठीक है। अभी हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा, ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली है, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल पोजीशन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं। अब हम किसी जनरल पॉइंट, जनरल एक पॉइंट यहाँ पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो अभी के लिए फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला आएगा भाई, ठीक है। चलो अब हम इसकी बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।